अरे नहीं, आखिरकार ये स्टार्क मैंसन में क्या हो रहा है टोनी, तू मुझे बताएगा। अब फ्रैंकलिन मैं कैसे बताऊं, मैं खुद तेरे साथ था। गाइस मैं अचानक से स्टार्क मैंसन में आया, एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ आग ही आग। ऊपर से एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, स्टार्क मैंसन में अवेंजर्स की जगह टोनी कि इतने बड़े बड़े जायंट इविल लोग क्या कर रहे हैं भाई, मुझे खुद नहीं पता। ये देख अवेंजर्स तो खुद जाल में बंद हैं और ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारे के सारे बुरे लोगों ने अपनी इवोल्यूशन कैसे बढ़ा ली। गाइस ये देखो ग्रैनी को कितनी सी हुआ करती थी, ये देखो रेड हल्क को कितना सा हुआ करता था, और अब ये लोग जायंट बन गए। आखिरकार इन सभी की इवोल्यूशन एक साथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। स्टार्क मैंसन क्या हम इस ट्रेडमिल की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। भाई साहब बचाओ, अरे भाई साहब छोड़ दो हमको, हमने आखिरकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गाइस सबसे पहले तो भाई साहब मेरे को उठ के यहाँ पर टोनी की मदद करनी पड़ेगी। टोनी रुक, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया, फिर मैं तेरी आग बुझाता हूँ अभी के अभी। अब जल्दी कर ले भाई फ्रैंकलिन, चल गया। ये इधर से भी कर भाई। चल गया रे। ओके ओके हो गया बस, ऑलमोस्ट हो ही गया। गाइस अब जल्दी से ये पता करते हैं आखिरकार ये इतने सारे जायंट इविल विलन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे भाई तुम लोगों को एक मिनट रुको, मैं जाल में से बाहर निकालता हूँ। हल्क को बाहर मत निकालो, अगर हल्क को बाहर निकालोगे तो वो हमें खा जाएंगे। ओए आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा। ये सब लोग इतने से इतने बड़े कैसे हो गए, इन लोगों की आखिरकार इवोल्यूशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अब जब ये इतने बड़े हो गए तो ऐसा तो नहीं है शायद और भी बड़े हो जाएं और यहाँ पर अपनी इवोल्यूशन बढ़ाकर हमारी दुनिया को तबाह कर दें। हल्क को तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब लोग कितने बड़े कैसे हुए। तुम्हें जानना है ना हम इतने बड़े कैसे हुए। अरे ये देखो ट्रेडमिल, कैसे मैं इस ट्रेडमिल से भागकर जीरो से हीरो बनता हूँ। भागो 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 भागो। ओ भाई ये रेड हॉल कितना बड़ा और मोटा होकर भी इतना फास्ट कैसे भाग पा रहा है। क्या मुझे मोटा बोला, अभी रो कभी मस्कुलर बनता हूँ। और भाई अब ये क्या है फ्रैंकलिन, ये तो टाइटन रेड रिवेंजर गॉड हल्क बन गया। और भाई साहब गए हम तो काम से। तो टोनी इसका मतलब ये उस ट्रेडमिल की मदद से इतने बड़े बने हुए हैं। और नहीं, अगर इसकी तरह और लोग भी इतने बड़े हो गए तो बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे और लोग भी। हाँ हल्क को फोड़ा, हल्क को नहीं छोड़ा और तुम लोगों को हम गुलाम बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हम इविल कम्युनिटी अब अपनी इवोल्यूशन बढ़ा के तुम्हारी तरह पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। टोनी हम लोग ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकते। टोनी तेरे पास तो इतने बढ़िया बढ़िया आयरन मैन के सूट हैं, अब फ्रैंकलिन कुछ नहीं बचा मेरे पास। जितने भी सूट थे सारे के सारे स्टार्क मैंसन में थे और उन्होंने पूरा स्टार्क मैंसन ऑलरेडी तबाह कर दिया। अब कोई तो जायंट सूट होगा। नहीं है, मैं जार्विस से बोलता हूँ। जार्विस जो भी अभी तक तेरे पास सूट हो इस जायंट रेड गॉड रिवेंजर हल्क से लड़ने इसका प्लीज भाई मेरे को अभी के अभी दे दे, जिससे कि मैं इससे लड़कर इन सब की बैंड बजाकर सबको बचा पाऊँ। आई होप गाइस टोनी के पास कोई पावरफुल सूट हो जिससे हम इतने बड़े टाइटन, लिटरली टाइटन रेड रिवेंजर गॉड हल्क को हरा पाए। इवन हमें अवेंजर्स को भी बचाना होगा। देख रहे हो यहाँ पर अवेंजर्स को फिर से इविल कम्युनिटी ने किडनैप कर लिया है। अरे हमें तुम तो क्यों किडनैप करके रखे हो, बता तो तुम लोगों का हम इस्तेमाल करेंगे और भी ट्रेडमिल पाने में, और हम अपनी इवोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे हम सब ही इस ट्रेडमिल की यूज़ करके टाइटन बन जाएंगे। गाइस मेरे पास एक आइडिया है। टोनी तू एक काम कर, जल्दी से तेरे पास कोई भी सूट हो टूटा फूटा जैसा भी हो, प्लीज़ उस सूट को पहन, उस सूट का इस्तेमाल करके तू ना सारी के सारी इविल कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट कर। मैं भाई साहब उस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपनी इवोल्यूशन बढ़ाऊंगा और मैं टाइटन आयरन बन जाऊंगा, वो भी एकदम खतरनाक पावरफुल। उसके बाद देखना मेरी इवोल्यूशन जैसे बढ़ेगी मैं सारी इविल कम्युनिटी की बैंड बजा दूंगा। ठीक है जार्विस, मुझे अभी कभी हमारा बेस्ट आयरन का सूट पहनाओ। अबे टोनी ये कैसा सूट है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो ब्लू मार्क 1 आयरन मैन का सूट है। अब फ्रैंकलिन देगा, मैंने कहा था ना हमारे सारे सूट बर्बाद हो गए। ओह नो टोनी, ऐसी हालत में तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा तुझे वो किडनैप कर लेंगे। एक काम कर तू यहीं रुक। गाइस बहुत हो गया, अब मैं और टोनी हम दोनों अपनी इवोल्यूशन बढ़ाकर अवेंजर्स को भी बचाएंगे और पूरी की पूरी इविल कम्युनिटी की बैंड में बजाएंगे। ऑलराइट मैं गाइस स्टार्क मैंसन से होते हुए जाऊँगा और अब भाई इससे टच ना हो जाऊँ मैं, और इसको थोड़ी भी भनक लगी ना कि मैं इसके ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपनी इवोल्यूशन बढ़ाने वाला हूँ और मे बी मैं टाइटन ब्लू आयरन मैन बनने वाला हूँ, तो दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी वाली। सबके सबकी निगाह इधर ही है। मजा आएगा, लेकिन इस ट्रेडमिल में इतनी पावर नहीं है हमें ट्रेडमिल बना वो टाइटन बना पाए। बिल्कुल सही कहा,
हमें और भी ट्रेडमिल चाहिए रहेंगे, इसमें तो छोटी मोटी पावर ही है। क्या कहा? ओह नो, तो इसका मतलब ये ट्रेडमिल मुझे टाइटन ब्लू आयरन मैन तो नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर इसने इवन मुझे एक आयरन मैन का डिसेंट सा सूट भी दे दिया ना, तो हम एटलीस्ट यहाँ पर सुपर ह्यूमन तो बन पाएंगे। भाग 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 फ्रैंकलिन भाग। गाइज आप लोग जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे यहाँ पर कोई बढ़िया सा आयरन मैन का सूट मिल जाए। भाग भाग भाग। अरे वाह, क्या बात है, नॉट बैड गाइज। मेरी इवोल्यूशन फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। मैं 0 से 2000 साइज पे पहुंच चुका हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे पास अब एक मार्क 50 आयरन मैन का सूट है, वो ब्लू कलर का। ये तो कमाल हो गया। ऑलराइट, मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब वो ट्रेडमिल की सारी एनर्जी मैंने यूज़ कर ली है। अबे तू कौन है भाई? टोनी है, मैं हूँ फ्रैंकलिन। क्या बात है फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन। हम यहाँ पर रहकर अपनी इवोल्यूशन नहीं बढ़ा पाएंगे, हमें फ़िलहाल इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा। मेरी इंटेल से पता चला है कि हमें इस तरीके के ट्रेडमिल में भी दूसरे देश के जैसे नॉर्थ किंगडम जैसे टापू या आइलैंड पे मिल सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो गाइस चलो एक काम करते हैं, सीधा भाई साहब एयरपोर्ट चलते हैं। वहाँ से हम सीधा नॉर्थ किंगडम जाएंगे और मे बी हम वहाँ जाकर किसी की मदद करके कोई बढ़िया सा ट्रेडमिल ढूंढ ले। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, अगर हमें ट्रेडमिल मिल गया तो तू और मैं अपनी इवोल्यूशन को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे कि हम एक दिन ये पूरी की पूरी टाइटन ईविल कम्युनिटी की बैंड बजाकर अवेंजर्स को बचाएंगे और शहर को बचाएंगे। ऑलराइट गाइस, अपने को जल्दी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं और तू जल्दी से टिकट बुक कर ले भाई, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ऑलराइट गाइस, हम एयरपोर्ट पे तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे हम बर्बाद हो गए। अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। ये क्या, ये सारे के सारे लॉस सेंटोस के सिविलियंस इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया गाइस? अरे भैया, तुम किस बात के आयरन मैन हो? हमारी मदद नहीं कर रहे हो। अरे लेकिन हुआ क्या, कोई बताएगा? अरे गाइस प्लीज हमें कम से कम ये तो बताओ, तुम सभी इतने परेशान क्यों हो? अरे मिस्टर रेड, जो कि डॉक्टर मिक्सेट का छोटा भाई है, उसने हमारे लॉस सेंटोस का सारा सामान, सारा पैसा चोरी कर लिया। व्हाट? एक मिनट, वो प्लेन किसका है? अरे वो उसी प्लेन में तो भाग रहा है हमारा पैसा सामान लेकर। अगर तुम लोग किसी भी तरह से हमें हमारा सामान और पैसा लौटाते हो तो हम लोग तुम्हारी इवोल्यूशन बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे। प्लीज़ जल्दी से उस मिस्टर रेड को रोको, वो प्लेन ले जाकर हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेगा। मिस्टर बाची, मैं तो चला इस प्लेन को लेके, और इसमें अरबों करोड़ों का माल भर रखा है मैंने। अब तो मजा आ गया, मैंने पूरी लॉस सेंटोस की पब्लिक को लूट लिया। गाइस तुम लोग चिंता मत करो, मैं और टोनी अपनी जी जान लगा देंगे। आखिरकार हम आयरन मैन किस काम के जब अपने शहर को ही ना बचा पाए। तुम सब बस हम पर भरोसा रखो, हम लोग तुम्हारा सारा सामान, सारा जिंदगी भर की कमाई पैसा लौटा कर तुम्हारे पास लाएंगे। बिल्कुल, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें ट्रेडमिल देंगे, जिससे तुम्हारी इवोल्यूशन बढ़ेगी। अरे वाह फ्रैंकलिन, ये तो कमाल हो जाएगा। तो चल टोनी, किस बात की देर है, क्या बात है गाइस। फिर तो भाई साहब मेरी और टोनी की इवोल्यूशन शायद 2000 से 70,000 या फिर 9 लाख साइज तक जा सकती है। मे बी हम जॉइंट ब्लू आयरन मैन की जोड़ी बन जाएं। ऑलराइट फ्रैंकलिन, एक काम करते हैं, प्लेन पर हमला करना ठीक नहीं है, सामान को चोट पहुंच सकती है। हमें मिक्सिट के कॉकपिट को ख़राब करना होगा, जिससे कि प्लेन यहाँ से टेक ऑफ ही ना कर पाए। ओए डॉक्टर मिक्सिट, अरे नहीं मैं भूल गया, डॉक्टर मिक्सिट नहीं है भाई, ये मिस्टर रेड है। मिस्टर रेड के बच्चे, प्लेन से बाहर निकल तू। और वाची जमाने में दम नहीं जो मेरे प्लेन को रोक पाया। अबे, और इसने तो बिना प्लेन को रन करे डायरेक्ट टेक ऑफ कर लिया। और भाई साहब ये मिस्टर रेड किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। नहीं टोनी, अब तो अपने को प्लेन नीचे गिराना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कुछ सामान की ज़रूर यहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन भाई प्लेन अगर हमने नीचे नहीं गिराया तो डॉक्टर मिक्सिट का भाई मिस्टर रेड सारा सामान लेकर भाग जाएगा। ओ हेलो सर, प्लेन रोकिए प्लीज प्लीज, प्लेन रोकिए, हमें इसकी ज़रूरत है। फ्रैंकलिन ये इतना बड़ा प्लेन है, ये नहीं रुकेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे तो फिर क्या करें, हमने तो यार लॉस सेंटोस के सिविलियन से वादा किया था, अब क्या होगा, पूरा लॉस सेंटोस बर्बाद हो जाएगा टोनी अगर हमने उस प्लेन को नहीं रोका। और दुनिया भर में हमारे शहर की नाक कट जाएगी कि हमने एक चोर को पूरा शहर लुटने दिया। मैं क्या करूं, मैं हार नहीं मानूंगा। एक काम करते हैं टोनी, हम प्राइवेट जेट लेकर चलते हैं। फ्रैंकलिन ये जुर्म भी हो सकता है, पुलिस हमारे पीछे पड़ सकती है। अरे फिलहाल हमें पुलिस की परवाह नहीं है, फिलहाल हमें शहर की इज्जत बचाने की परवाह है, सामान बचाने की परवाह है। मिस्टर रेड के प्लेन को तो गाइस मैं तबाह करके रहूंगा, रोक के रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया टोनी, मैं ना प्राइवेट जेट को उड़ाऊंगा और तू प्राइवेट जेट के ऊपर खड़े हो जाना मैग्नेटिक मॉड यूज करके। उससे क्या होगा भाई साहब, तू प्लेन की छत से चिपक जाएगा और फिर तुझे वहां से अटैक करना होगा मिस्टर रेड के प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कैसा लग रहा है मेरा प्लान? अब फ्रैंकलिन तू मरवाएगा भाई मुझे। चल ठीक है,
अब बात अगर शहर की शान और जान की है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट, ये कौन बंदा है? अरे वाह, अरे मेरा प्राइवेट प्लेन। और ये इतना कुछ खास प्लेन भी नहीं है, पर ठीक है, हम इससे शायद मिस्टर रेड के प्लेन का पीछा तो कर ही पाएंगे। हेलो भाई, तुझे शायद बेहोश होना पड़ेगा क्योंकि हमें तेरे प्लेन की ज़रूरत है। अरे पीट दिया, बड़ी मुश्किल से प्लेन चुराया था और मुझसे ही प्लेन चोरी कर रहे हो। अच्छा, तो ये एक चोर था। चल फिर तो अच्छा ही किया, हमने इससे प्लेन चुरा लिया। हालत तो ठीक नहीं है इस प्लेन की। ये काम कर भी पाएगा टोनी? काम करता हूँ फ्रैंकलिन, मैं चलाता हूँ प्लेन, तू ऊपर खड़ा हो भाई। देख मुझे लिटरली में बहुत डर लगेगा ये काम करते हुए। और भाई साहब, ये तो जोखिम भरा काम है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑलराइट, चलो फाइनली गाइज, जान बची लाखों पाए। ये फ्रैंकलिन भी बताओ, प्लेन की छत पे मुझे चढ़ाकर लिटरली में वॉर करवाना चाहता है वो मिस्टर रेड के प्लेन के साथ। ऑलराइट फ्रैंकलिन, प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए मैं रेडी हूँ। जल्दी से प्लेन के ऊपर चढ़ जा। ओके गाइस, इस सूट का मैग्नेटिक मोड अच्छे से काम करेगा या नहीं? वैसे भी अच्छा ही है मेरा यहाँ पर रहना, क्योंकि भाई टोनी का सूट मेरे से कई गुना ज़्यादा कमज़ोर है। ऑब्वियस सी बात है, उसका सूट मार्क 1 है और मेरा मार्क 50 है, तो भाई मेरा सूट उससे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है टोनी भाई, थोड़ा ध्यान से प्लेन उड़ाइयो। ऑलराइट फ्रैंकलिन, मैं टेक ऑफ करने वाला हूँ। ये चले हम। मिस्टर रेड के बच्चे, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से देख रहे हो मैं किस लेवल का। भाई इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए मुझे वर्ल्ड की जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम आना चाहिए मेरा। भाई फ्रैंकलिन, मेरा भी आना चाहिए तेरे साथ साथ, मैं भी तो इतना खतरनाक रिस्क ले रहा हूँ। ओके, वो देखो सामने दिख रहा है आपको प्लेन। ओके, और भाई टोनी यार ठोक मत दियो उसको। अबे आराम से भाई, फ्रैंकलिन डरा क्यों रहा है? 1 मिनट, गया कहाँ पर? वो रहा, चल हमला कर उस पर। ओके गाइस, वो मिस्टर रेड का प्लेन है और भाई साहब उसी के अंदर अपने लॉस सेंटोस का सारा मटेरियल सामान मिस्टर रेड लेकर भाग रहा है। मिस्टर रेड के बच्चे, प्लेन को अभी के अभी लैंड करा। और अच्छी, तुम लोग ये क्या पानी छोड़ने वाले प्लेन से मेरा पीछा कर रहे हो? कभी नहीं कर पाओगे मेरा पीछा। बहुत हो गया मिस्टर रेड के बच्चे। टोनी, मैं ना भाई साहब इस प्लेन के दोनों इंजन उड़ा रहा हूँ। तू एक काम कर, प्लेन को इंजन के पास लेकर चल। ठीक है मैं कर रहा हूँ कोशिश। आराम से भाई, आराम से। और टकरा ना जाए, नहीं तो भाई दोनों प्लेन ब्लास्ट हो जाएंगे। ओके, मेरा निशाना प्लेन के इंजन तक पहुंच नहीं पा रहा है भाई। और अच्छी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत हो गया, मैं आरपीजी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। अब फ्रैंकलिन, पूरा प्लेन मत उड़ा दियो। हमारा प्लेन सिर्फ और सिर्फ प्लेन के इंजन उड़ाने का है। कोशिश तो मेरी यही है टोनी, बस तू प्लेन को ठीक तरीके से स्टेबल करके रख। ठीक है? नहीं यार। ओके, ये सही है। ये लगा। ओ भाई साहब, कर दिया। मुझे लगता है प्लेन का एक इंजन तो गया, एक और चला जाए बात बन जाएगी। मुझे लगता है भाई साहब दूसरा इंजन भी होने ही वाला है ब्लास्ट। और अच्छी, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सामान कहाँ से बचेगा? उसकी चिंता तू कर। मिक्स इट इन यार मिस्टर रेड। ऑलराइट, मुझे लगता है टोनी एक निशाना लग गया भाई, लग गया। एक और लग गया। और अभी भी ये प्लेन एकदम सही से, एक और लग जाए। बढ़िया, क्या बात है फ्रैंकलिन, बहुत सही जगह निशाना लगा रहा है। अगर प्लेन इस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा तो हम ना प्लेन के सारे बैक वाले चेंबर को बचा पाएंगे और सारा सामान सेफ रहेगा। नहीं बच्चे, ये क्या कर दिया? और पूरा प्लेन तुमने क्रैश कर लिया। ओह माय गॉड, अगर प्लेन समुद्र में गिरेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भाई कहाँ जा रहा है? किसी के घर के ऊपर ना गिर जाए। अबे टोनी, ये क्या हुआ? अबे फ्रैंकलिन, हमारा प्लेन भी दिक्कत कर रहा है। क्या? अरे नहीं, ठीक से लैंड करा प्लेन को। मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अवेंजर्स को भी बचाना है। शुक्र है बच गए भाई। ऑलराइट, अबे तू अभी भी आरपीजी रॉकेट क्यों चला रहा है भाई? अरे मैं लिटरली में भाई साहब, मेरा दिमाग ही घूम गया था यार। 1 मिनट, प्लेन कहाँ गया? आई होप गाइज हमने अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया हो और साथ साथ में हम उस मिस्टर रेड के बच्चे को तो व्हाट, ये क्या? इस मिस्टर रेड ने तो भाई साहब अपनी आर्मी बुला रखी है टोनी यहाँ पर। अबे यार, मैं तो सोचा था मिस्टर रेड बेहोश हो गया होगा। ये बॉस ने बोला इस प्लेन के अंदर जितना भी सामान है अगर हमने किसी को ले जाने नहीं दिया तो इसमें से 20% हमें मिलेगा। बिल्कुल वाची, जितना भी सामान है 20% तुम लोगों को मिलेगा। ओ भाई चलो, एक बात तो अच्छी है, जितना भी सामान है ना वो सब का सब सेफ एंड सिक्योर है। तो अब हम यहाँ पर बस मिस्टर रेड के ये जो चेले चपाट हैं इन लोगों की बैंड बजाते हैं टोनी। और क्या? ओए, तुम लोग बचाओगे यहाँ इस सामान को? तुम लोग चोर का साथ दोगे तो जेल में जाओगे बेवकूफ़ो। अरे जेल तो हमारा दूसरा घर है, जब चाहे तब चला जाए। हाँ, तो अब दूसरे घर को परमानेंट घर बना लो क्योंकि तुम वहीं रहने वाले हो। ऑलराइट, मिस्टर रेड के बच्चे, शर्म आनी चाहिए। एक तेरा भाई डॉक्टर मिक्सर जो भाई साहब इतना बढ़िया आर्किटेक्ट है, इतना बढ़िया इंजीनियर है, दूसरी तरफ तो चोर। और वाची, चोर होना ज़्यादा महंगा और ज़्यादा नुकसानदायक काम है।
मेरा जैसा जिगरा हर कोई नहीं ला सकता। ऑलराइट गाइस, एक काम करते हैं, लॉस सैंटोस के सारे सिविलियंस को बुलाते हैं और उनका सारा सामान उनको वापस लौटाते हैं और मिस्टर रेड को सीधा भाई साहब जेल पहुंचाते हैं। फिर आएगा असली मजा। अरे वाह भाई वाह फ्रैंकलिन, अरे वाह टोनी, तूने कमाल कर दिया। अरे वाह दोस्तों, तुम लोग तो हमारे सच में सुपर हीरो हो। आई मीन जस्ट तो तुम ही हो असली। हाँ शुक्रिया गाइस। फ्रैंकलिन जरा पीछे तो आ भाई, तेरे लिए एक सरप्राइज है। पीछे एक सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? और ट्रेडमिल, ओ माय गॉड। ओके, सो अपनी लॉस सैंटोस की जनता गाइस झूठ नहीं बोल रही थी, उनके पास सच में ट्रेडमिल था। पता नहीं इनके पास ये ट्रेडमिल कहाँ से आया। टोनी भाई सबसे पहले तू अपना साइज बढ़ा यार, तू हकदार है इसका, जैसे लिटरली में भाई साहब। ऑलराइट, भागो 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 भागो। क्या बात है गाइस, लेट्स सी टोनी को कौन सा आयरन मैन का सूट मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। भागो 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 भागो। अरे भाई साहब भागो। वाह फ्रैंकलिन, मुझे तो मार्क 85 आयरन मैन का ब्लू सूट मिल गया भाई। फ्रैंकलिन तुझसे सीधा 35 वर्जन आगे निकल गया मैं, तुझसे ज़्यादा पागल हो चुका हूँ, फास्ट एंड एजाइल भी। ऑलराइट टोनी, अब समय आ गया मेरा अपने अपने इस नए सूट को लाने का। ऑलराइट गाइज, हमारा साइज अब 2000 से 70,000 जाने वाला है। सोचो किस लेवल की पावर आएगी, किस लेवल की भाई साहब एबिलिटीज आएगी। लेट्स सी क्या मिलेगा क्या मिलेगा। चलो चलो भागो 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 भागो। ओके ओके, हियर वी गो गाइस। देखो भाई, मेरे पास तो केप के साथ एक अल्ट्रॉन ब्लू आयरन मैन का सूट है। वाह फ्रैंकलिन, बहुत ही कमाल लग रहा है यार ये सूट तो। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अभी हमें तुरंत बीच पर जाना पड़ेगा। बीच पर? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर ये जो ब्लैक रिवेंजर हल्क है और ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क की आर्मी कुछ तो खोज कर रही है। शायद हो सकता है वो किसी तरह का एंशिएंट ट्रेडमिल ढूंढना चाह रहे हो जिसके इस्तेमाल से वो टाइटन बन पाए। और फिर तो अपने को जल्दी निकलना पड़ेगा इस, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई साहब उन लोगों के हाथ एक भी ट्रेडमिल लगे। क्योंकि भाई अगर रेड हल्क की तरह बाकी के लोग भी, जैसे ग्रैनी है, ब्लैक रिवेंजर हल्क है, ब्लैक फ्रैंकलिन, ये लोग भी टाइटन बन गए ना, अपनी इवोल्यूशन उन्होंने आगे बढ़ा ली, ये पूरे शहर को खा जाएंगे लिटरली में। ऑलराइट, बीच पर तो आ गए फ्रैंकलिन हम। देख 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 फ्रैंकलिन, देख राइट साइड में वो दोनों कुछ तो कर रहे हैं। वो भाई साहब ये क्या यार, ये ईविल कम्युनिटी तो लिटरली में अपनी आर्मी बढ़ाई जा रही है। इन लोगों को जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, पर पहले हमें इनकी बात सुननी चाहिए। आखिरकार ये है कहाँ पर? अरे बॉस ने बोला था यही समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। अबे टापू तो है, लेकिन दिक्कत ये है ना, वो टापू को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा और आर्मी की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, हम उस टापू को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उस टापू में ही हमारे बॉस और हमारी बॉस की पूरी आर्मी ऐसे ट्रेडमिल बना रही है जिससे हमारी पूरी की पूरी आर्मी टाइटन बन जाएगी। क्या? ओके, तो ये लोग यहाँ पर उस टापू को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं। अभी जाकर मैं फ्रैंकलिन की बैंड बजा के आता हूँ। मैंने सुना है तुम लोग किसी टापू को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अबे तू कहाँ से आ गया टोनी? अबे ओए, हम तुझे आगे जाने नहीं देंगे टोनी के बच्चे। और चल, अरे नहीं, बुरा मारा। तुम सबको शायद अंदाजा भी नहीं है, उस पूरे के पूरे टापू पर जितने भी ट्रेडमिल मिलेंगे, मैं और फ्रैंकलिन जाएंगे और सारे के सारे ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपनी इवोल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। टोनी, मजा आ जाएगा। दिक्कत तो ये है फ्रैंकलिन, यहाँ तो सिर्फ सिक्योरिटी की शुरुआत थी। हो सकता है उस टापू पर मे बी जायंट लेवल के बंदे भी हों जो उस ट्रेडमिल को या फिर उस पूरे टापू को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो टोनी किस बात की देर है, जल्दी आगे चलते हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इतना आसान था मतलब ऐसे समुद्र में घुसना, जबकि भाई साहब ईविल कम्युनिटी तो बहुत स्मार्ट है, उनको आइडिया तो था कि हम लोग उनके ट्रेडमिल चुराने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने सिर्फ 2 हल्क को ही क्यों सिक्योरिटी के लिए रखा? ओए मुझे समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन। अबे टोनी, अब समझ आया भाई, क्योंकि समुद्र के अंदर उन्होंने एक जायंट शार्क को सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। भाई अपने पीछे शार्क पड़ गई है। अब क्या कह रहा है ये फ्रैंकलिन तो? सच में? अरे भागो जल्दी से। गाइस सीरियसली, इतनी बड़ी शार्क? ओ भाई, इतनी बड़ी शार्क होती भी है क्या? ओ माय गॉड, इन लोगों ने तो भाई अपने को फंसा दिया। टोनी, आई होप सच में समुद्र के बीच में एक ऐसा टापू हो जहां पर ट्रेडमिल बनाए जा रहे हो, वरना भाई साहब ये ट्रैप हो ना तो हम लोग तो मारे जाएंगे। 1 मिनट, कुछ तो है सामने। लो भाई टोनी, मुझे लगता है हम उस टापू पर पहुंच गए हैं जिसका जिक्र हो रहा था, लेकिन पहले शार्क से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो क्लोज ही आती जा। ओ माय गॉड, इसका मुंह कितना बड़ा है यार, ये मेरे जैसे 100 आयरन मैन को एक बार में निकल जाएगी। हाँ, लगता है फाइनली उस शार्क से मैंने पीछा छुड़ा लिया। चलो चलो टोनी। ओए टोनी, तू कहाँ गया? टोनी, ओ माय गॉड, मुझे टोनी नहीं दिख रहा है भाई, क्या करूं मैं? अरे भाई साहब, मैं तो ठुक गया। टोनी भाई, अरे कहाँ है तू? फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, बस रुक जा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो शार्क से मुझे पीछे छुड़ाना है। अरे बाप रे गाइस, ये टोनी कहाँ चला गया? अरे ये रहा टोनी का बच्चा। अरे तूने मुझे क्यों डरा रखा था? रे देख फ्रैंकलिन, सामने
तीन तीन जायंट हल्क हैं और साथ साथ में एक ग्रैनी है। अरे बाप रे, ये ग्रैनी यहाँ क्या कर रही है भाई? मेरी बात सुनो दद्दू हल्क, इन सारे के सारे ट्रेडमिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? और अब अच्छी ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ एक ही ट्रेडमिल रेडी हुआ है। हर एक ट्रेडमिल हर दिन में रेडी हो जाएगा। व्हाट भाई साहब, इन्होंने किस तरीके का सेटअप बिठा रखा है? कैसे ट्रेडमिल बना रहे हैं? कितना सारा सामान है, कितने अलग अलग तरह की गैसेस हैं, कितनी सारी मशीन्स हैं, कितने अलग तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं। ओह माय गॉड टोनी, वो जितने भी ट्रेडमिल है ना, हमें भाई उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो जो एक ट्रेडमिल रेडी हो गया उसका हमें यूज़ करना होगा। चिंता मत कर फ्रैंकलिन, मैं जाकर इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जाके ट्रेडमिल से अपनी एवोल्यूशन को आगे बढ़ा। ग्रैनी, दद्दू हल्क, मैं तुम्हारे इस इलीगल काम को पूरी तरीके से बंद करने के लिए आया हूँ, और अब अच्छी ये कहाँ से आ गया? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो टोनी है, इसके सारे दोस्तों को हमने गुलाम बना लिया, ये कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लेगा? अरे ये तो मार रहा है बुरी तरीके से, और ग्रैनी बोलती रहेगी कि तो कुछ कर रहा है भी। फ्रैंकलिन किसका वेट कर रहा है भाई? मैंने इनको डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, जल्दी से पीछे से घुस और उस ट्रेडमिल का यूज़ कर। टोनी पास में पहुंच ही गया। गाइस ये टोनी भी बड़े खतरनाक काम करता है भाई, सीधा जाके उन तीन तीन जायंट बंदों से लड़ रहा है मेरे लिए। ओके ओके ओके, ट्रेडमिल मिल गया, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चे, बुरी बुरा तरह। और क्या कर रहा भाई ये दद्दू हल्क? तो बहुत ही पावरफुल है फ्रैंकलिन, भाग वहां से, इसने तुझे पकड़ लिया है। क्या? अबे यार टोनी, फंसवा दिया तूने तो। अरे नहीं, कमर टूट गई। अब सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था लोग इतने स्मार्ट होंगे, तुम लोग कभी भी एक भी ट्रेडमिल नहीं चुरा पाओगे। अरे बाप रे, हालत खराब कर दी इसने। ओह नो, मेरा सूट कहाँ गया? लगता है इन लोगों ने गाइस मेरे सूट की बैंड बजा दी। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो टोनी, कुछ भी करके अपने को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे भाई साहब अपनी इवोल्यूशन आगे बढ़ानी है, मुझे जायंट ब्लू आयमन बनना है। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए आज तुझे इवोल्यूशन में बढ़वा के रहूंगा, चाहे मेरी बढ़े या फिर ना बढ़े। देख मेरे पास एक ग्रैपलिंग हुक है, तुझे उस ग्रैपलिंग हुक का करके चुपके से धीरे से जंप लगा के इस ग्रैनी के पीछे से जाना है, उस ट्रेडमिल से सीधा अपना इवोल्यूशन बढ़ाना और इन सबकी बैंड बजा देना। अरे वाह क्या बात है गाइस, टोनी का ग्रैपलिंग हुक तो बड़ा कमाल का है, एक बार में कैसे मैं आगे बढ़ गया। ओके 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 गाइस, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है यार, मैं चाहता था कि टोनी की भी इवोल्यूशन बढ़े, लेकिन भाई साहब लगता है इस ट्रेडमिल को सिर्फ मुझे यूज़ करना होगा। गाइस इस ट्रेडमिल की जितनी भी एनर्जी है अब मैं इसको अपने ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। आई होप मुझे कुछ कमाल का जाइगेंटिक लेवल का खतरनाक ब्लू आयमन का सूट मिल जाए। ओ भाई मैं तो सीरियसली जायंट ब्लू आयमन बन गया। अरे वाह फ्रैंकलिन, तेरा साइज तो देख भाई, 9 लाख चला गया। ऑलराइट दद्दू हल्क ले, और अब अच्छी गया क्या? अरे नहीं, लेट्स गो। एक बार में कैसे दो दो जायंट बंदों की बैंड बजा रहा हूं मैं, कमाल कर दिया फ्रैंकलिन तूने तो। पीट इनको भाई साहब, इनकी पूरी रिसर्च बर्बाद कर दे, क्योंकि अगर गलती से भी इन्होंने इन ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल किया ये पूरा शहर तबाह कर देंगे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ग्रैनी और दद्दू दोनों की मैंने बैंड बजाई है। एक काम करते हैं, अब जल्दी से टोनी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। आई होप गाइज इस आइलैंड पे और भी बढ़िया बढ़िया ट्रेडमिल होते जिसका इस्तेमाल करके टोनी भी अपनी इवोल्यूशन बढ़ा पाता, पर कोई बात नहीं है गाइस। मेरे हिसाब से हमें शायद सिर्फ एक ट्रेडमिल की और नीड है, फिर उस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके टोनी और मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन ब्लू आयमन बन सकते हैं। ओके फाइनल गाइस, हम उस टापू से दूर आ चुके हैं और वहाँ के जितने भी टापू के लोग थे उन सबके हमने बैंड बजा दी, तो अब ये अपना इलीगल काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके आई होप गाइस यहाँ पर मैं और टोनी जल्दी अवेंजर्स को बचा लें। अबे टोनी तू कहाँ पर गया? अबे फ्रैंकलिन तूने मुझे पानी में फेंक दिया। वेल मैं कह रहा था टोनी क्यों ना भाई साहब इस बार सीधा हम स्टार्क वेंजर में हमला करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ब्लैक फ्रैंकलिन या फिर टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क को अंदाजा भी होगा कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं। अगर हम उन पे चुपके से हमला करेंगे तो अवेंजर्स को बचाकर या मे बी उनका कोई ट्रेडमिल चुरा कर हम लोग टाइटन बन सकते हैं। अबे यार टोनी पर ये रिस्की बहुत है। देख फ्रैंकलिन हम जितनी देर करेंगे ना वो लोग अवेंजर्स को इतना ही ज़्यादा टॉर्चर करेंगे और इतने ही ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द ब्लैक फ्रैंकलिन को और टाइटन रेड रिवेंजर गॉड हल्क को रोकना होगा। ऑलराइट गाइस, मैं और टोनी स्टार्क मैंसन आ चुके हैं। अबे ये क्या, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक रिवेंजर हल्क क्या कर रहा है? आखिरकार वो रेड हल्क कहाँ गया जो टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क बन गया है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं और टोनी यहाँ पर आ चुके हैं अवेंजर्स को बचाने के लिए। कौन से एवेंजर, कैसे एवेंजर? बिल्कुल सही कहा। अरे उनको तो हमने कब का मार दिया, देख लो। क्या? अबे टोनी ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग झूठ बोल रहे हो,
एक मिनट, ये ट्रेडमिल भाई साहब लगता है कोई नया ट्रेडमिल है। बिल्कुल सही कहा। इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अब मैं टाइटन ब्लैक फ्रैंकलिन बन जाऊंगा और तुझे और साथ साथ में टोनी को भी मार दूंगा, जैसे अवेंजर्स को हमने मार दिया। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग सही समय पर आए हो। अब ब्लैक फ्रैंकलिन अपना साइज बढ़ाने जा रहा है। चल ब्लैक रेवेंजर, ध्यान रखना ये लोग मेरा साइज बढ़ने में मुझे प्रॉब्लम ना दे पाए। मैं टोनी लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने अवेंजर्स को मार दिया। फ्रैंकलिन मुझे लगता है ये लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक अवेंजर्स को इन्होंने मारा है। अवेंजर्स को इतनी आसानी से मारेंगे नहीं, ये अवेंजर्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। टोनी देख नहीं रहा क्या, यहाँ अवेंजर्स है ही नहीं। ब्लैक फ्रैंकलिन, ब्लैक रिवेंजर, मैं तुझे और साथ साथ में उस रेड गॉड रिवेंजर हल्क को भी पीटूंगा। अरे बाप रे, इतना पावरफुल हो गया ये तो। नहीं, अरे जल्दी से रेड हल्क को बुलाओ, हम दोनों मारे जाएंगे। अरे मार दिया, जला दिया मुझे। हट यहाँ से टोनी मेरे भाई, एक काम कर, जल्दी से अपना साइज बढ़ा। अब समय आ गया उस रेडल को हराने का, क्योंकि ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक रिवेंजर हल्क की तो बैंड बजा दी। मैंने कभी सोचा नहीं था गाइस मैं इतना लेट हो जाऊंगा। गाइस यार ये क्या हो गया, मुझे अवेंजर्स को बचाना था। बेचारे अवेंजर्स, मैं आखिरी बार शायद अब उनको देख तक नहीं पाऊंगा। फ्रैंकलिन तू मेरी बात पर बिलीव रख, मुझे अभी भी भरोसा है अवेंजर्स जिंदा है, बस हमें उनको ढूंढने की जरूरत है। तू बस अपने दिमाग को ठंडा कर और शांत कर। तब तक मैं काम करता हूँ, स्ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपनी इवोल्यूशन को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई टोनी, कुछ भी हो जाएगा। इस टोनी तो ये रुकना नहीं है भाई, चलता रहे चलता रहे, बढ़ा अपनी इवोल्यूशन, बढ़ता रहे, रुकना मत, अभी रुकना मत। भागो 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 भागो। लगता है फ्रैंकलिन मेरा साइज तुझसे भी ज़्यादा होने वाला है भाई। भागो 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 भागो। हो रहा हुआ फ्रैंकलिन, मैं तो तुझसे दुगना बड़ा हो गया यार। क्या बात है गाइस, देखो टोनी को, काफी ज्यादा जायंट हो गया तू तो भाई। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अब समय आ गया एवेंजर्स को ढूंढने का और साथ साथ में उस रेड हल्क के टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क की बैंड बजाने का। गाइस सोचो, जब हम अपनी फाइनल फॉर्म को इवोल्यूशन में लेकर आएंगे तो कितने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। ये देखो मेरी पावर, सुपर कॉस्मिक ब्लू आयमन ब्लास्ट। ओ माय गॉड टोनी, तेरा सूट तो सुपर कूल लग रहा है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी बिलीव है, अगर तू कह रहा है तो पक्का गाइस अवेंजर्स जिंदा है। अगर आपको भी लगता है अवेंजर्स जिंदा है, वो कहीं पर बस छिपे हुए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो में कमेंट करो, यस करो, यस लिख दो जल्दी से। उससे ना भाई साहब हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अरे नहीं, ये क्या था, ये अचानक से इतना बड़ा मिटियोर कहाँ से आया? तो भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? नहीं अब फ्रैंकलिन भाई ये क्या हो गया? लगता है वो किसी तरीके का ट्रैप था। ये था क्या भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मर गया क्या? फ्रैंकलिन भाई तो ठीक तो है ना? टोनी हम लोग हैं कहाँ पर? देखने से लग रहा है हम लोग इस समय टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क के खतरनाक बेस पर हैं। फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क, तुम लोगों को क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को टाइटन बनने दूंगा? ये देखो, आज तुम्हारी आंखों के सामने मैं अवेंजर्स को मारने जा रहा हूँ। मैंने इनको बचा कर रखा था तुम्हारे लिए। हाँ, हल्क को इतनी ऊंचाई से फेंकेगा तो हल्क तो मर जाएगा। नहीं कसम। अबे टोनी ये क्या, उस रेड हल्क के बच्चे ने अवेंजर्स को माउंट चिलियार्ड से नीचे फेंक दिया। मजा ही आ गया। टाटा बाय बाय सायोनारा अवेंजर्स, अब कभी नहीं मिलेंगे। और टोनी, बात रही तेरी और फ्रैंकलिन की, तुम लोगों को तो मैं गुलाम बनाऊंगा अपना। तुम्हारी ही मदद से पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कराऊंगा मैं। टोनी प्लीज तुझे यहाँ से जाना होगा, जल्दी जा, किसी भी हालत में तुझे जाके एवेंजर्स को बचाना होगा। टोनी मेरे भाई। फ्रैंकलिन लेकिन तेरा क्या, मैं यहाँ पर इस रेड हल्क को रोकता हूँ, मुझे किसी भी हालत में इसको रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई हम लोग इस मौके को खोएं कि हम अवेंजर्स को बचा ना पाएं। तू जल्दी जा फ्रैंकलिन भाई, लेकिन तू अगर तुझे कुछ हो गया तो टोनी मैं तुझसे वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आज इस टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन तू चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा अवेंजर्स को बचाने। और आप कहाँ जा रहा है टोनी, रुक जा। ओए रेड हल्क, अगर तूने टोनी को हाथ भी लगाया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू आके मुझसे लड़। और आज चीटी है तू मेरे लिए फ्रैंकलिन, चीटी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुपर आयरन बुलेट्स अटैक। ओह नो, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। काश मैं इसकी तरह टाइटन हो पाता, काश मैं अपनी इवोल्यूशन बिल्कुल एंड तक, पीक तक लेकर जा पाता। फ्रैंकलिन मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं ये क्या, इसकी किस तरीके की ताकत है भाई? ओह नो, इसने मेरे सारे सूट की पावर्स को बुरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है जैसे मेरा आयरन मैन का सूट पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी होप टूट चुकी है। टोनी आई एम सो सॉरी भाई, मैं शायद अब बच नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर शायद अवेंजर्स से भी कभी मिल नहीं पाऊंगा। टोनी मुझे माफ कर देना। मजा आ गया। अवेंजर्स तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें फ्रैंकलिन की मदद करनी होगी किसी भी हालत में। उसको एक ऐसा ट्रेडमिल देना होगा जिसकी मदद से हम उसको टाइटन बना पाएं। तो चिंता मत कर टोनी, ऐसा ट्रेडमिल मैंने पहले ही बना लिया था अपने जादू से। अब समय आ गया हम अवेंजर्स का तुम लोगों को शुक्रिया अदा करने का। जल्दी से इस ट्रेडमिल को जा और जाकर फ्रैंकलिन को दे दे। फिर देख वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन, इवोल्यूशन बढ़ाने वाला ब्लू टाइटन आयरन बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा, हल्क भी हमारे फ्रैंकलिन के साथ है। बिल्कुल टोनी सर, जल्दी जाओ और जाकर अभी के अभी फ्रैंकलिन की इवोल्यूशन को आगे बढ़ाओ। तुम लोग बस यहीं रुको, मैं अभी फ्रैंकलिन को ये ट्रेडमिल लेकर आता हूँ। फ्रैंकलिन नहीं, फ्रैंकलिन ये क्या हो गया तुझे? फ्रैंकलिन उठ मेरे भाई, देख अवेंजर्स ने यहाँ पर तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है। फ्रैंकलिन इस ट्रेडमिल का तुझे इस्तेमाल करना ही होगा। हम इस टाइटन रेड गॉड रिवेंजर हल्क को हरा कर ही रहेंगे। अरे मर गया तेरा फ्रैंकलिन, भूल जा टोनी। फ्रैंकलिन तुझे उठना होगा, कम ऑन। टोनी मेरे भाई, एक मिनट, क्या मैं टाइटन बन सकता हूँ? बिल्कुल, तू अपनी इवोल्यूशन को 0 से 5000 करोड़ तक ले जा सकता है। कम ऑन फ्रैंकलिन, उठ जा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ गाइस। इस ट्रेडमिल का मुझे इस्तेमाल करना ही होगा। फ्रैंकलिन अपने जी जान ताकत लगा दे, भाग, बहुत तेजी से भाग मेरे भाई, भागो भागो भागो। कुछ नहीं हो पाएगा, तुम दोनों को मैं मसल के रख दूंगा। रड़ोक तू तो बचेगा नहीं। क्या बात है, ये देखो मेरा साइज 8000 करोड़। ओह माय गॉड, मैं तो भाई साहब टाइटन ब्लू आयरन बन चुका हूँ। रेड हल्क अब तो मुझसे बचने वाला नहीं है। और नहीं, ये क्या, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई बात नहीं है, तुझे अभी मैं मसल के रख दूंगा। ऑलराइट गाइस, अब चलो इस रेड हल्क के बच्चे को सबक सिखाते हैं। सबसे पहले हैंड वाली लेजर का अटैक का यूज करते हैं, सुपर हैंड लेजर अटैक। और इससे मेरा कुछ नहीं हुआ। सुपर रेड हल्क पंच। तू ले बेटे पहले पंच। और नहीं, मेरे दांत तोड़ता है, ये ले। ओ भाई साहब, वो तो गया सुपर आयरन मैन अटैक, सुपर आयरन मैन पंच। और नहीं, अरे कमर तोड़ दे मेरी। क्या बात है गाइस, तो गाइस मैंने सीरियसली टाइटन रेड गॉड रिवेंजर को हरा दिया। फ्रैंकलिन तूने कमाल कर दिया। अरे वाह, हमारी जीत हुई। फ्रैंकलिन की इवोल्यूशन टाइटन में चली गई। ऑलराइट गाइस, अब समय आ गया टोनी की इवोल्यूशन को भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।